feedback@gmail.com पर। बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। दुआएं कीजिए और हमसे आपकी शान में जाने अनजाने कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिए। आपा जान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा तुम्हारी हयात लंबी करे। आओ। मैं नहीं समझती कि तुम ये नज्म हवा में कहोगे। ये नज्म सुनने वाले को पुकार पुकार कर किसी गोश्त पोश्त महबूबा की तरफ मुतवज्जा कर रही है, मगर तुम में वो जुर्रत नहीं कि सच बोल सको। मैं तो भूल ही गया था, मेरे उस्ताद प्रोफेसर राव लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले ने मुझे इसी वक्त बुलाया था। मैं जा रहा हूँ। देखो शब्बू, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारी दोस्त रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे तहत उल-सऊर में उतरकर कुछ जानना चाहती हूँ तो इसका पूरा हक है मुझे। जाहिर सी बात है, तुमने ये नज्म जमीला के लिए तो नहीं कही? जी नहीं, बीवी पर तो बिल्कुल नहीं। बीवी पर तो कोई कुंद जहन वाला या महदूद नज़र वाला ही गज़ल, शायरी या नज़्म कह सकता है, बीवी चाहे खूबसूरत ही क्यों ना हो। और हाँ, बीवी से इज़हार मोहब्बत में ये मंजिलें या मुश्किलें या कश्मकश कहाँ पेश आती है। जी हाँ, आपका तजुर्बा बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर वो कौन है जिसकी नजरों की खिताबत, लहजे की मिठास तुम्हारे लफ्जों को तरन्नुम में पिरोकर शेरी लड़की बना देती है? शब्बू, मैं तुमसे मिलने वाली हर लड़की से वाकिफ हूँ। बताओ, जुलेखा? नहीं। साहिबा? नहीं। तो वो ईरानी पिरयुष? नहीं नहीं नहीं। आपा, आप भी हद कर देती हैं। आपा, क्या मैं अपनी मिलने वाली हर लड़कियों को बदनिगाही की नज़र से देखता हूँ? आपा, मुझसे आपसे मिली मोहब्बतों और रियाजत, जिससे मैं शेर कहने की सलाहियत पैदा की, बल्कि तहजीब शायरी से भी आसना कराया। क्या मैं उस रियाजत को अर्ज़ा और हिर्सो हवस से आलूदा करूँगा? उससे वो नक्काशी, वो हुस्नकारी जो तुमने इस नज्म में की है, इसे इतना नीच और कसीफ समझते हो? तुमने गालिब के मिसरे पर कभी गौर नहीं किया। लताफत बेसकाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। दुनिया में कौन ऐसी हसीना होगी जो तुम्हारी इस नज्म की ममदूह होने पर फख्र ना महसूस करे? शब्बू, मेरा मकसद तुम्हारी मजम्मत करना नहीं है, बल्कि तुम में वो ताकत पैदा करना है जो तुम जैसे अच्छे शायर में होनी चाहिए। देखो, फैज ने अपने पैराया बयान में इसकी तरफ इशारा किया है। अच्छा,
ठीक है, चलिए यूं ही सही, मगर आप इतनी छानबीन क्यों कर रही हैं? जिनका दीन पैरवी कस्बो रिया है उनको हिम्मते कुफ्र मिले, जुराते तहकीक मिले। तुमने ज़रूर ये नज़्म किसी ऐसी लड़की पर कही है जिससे तुम इंस्पायर करते हो, जो तुम्हारी फिक्र को रंगीन बना रही है, मगर तुम में वो जुर्रत नहीं कि सच बोल सको। अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे उस्ताद प्रोफेसर राव लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले ने मुझे इसी वक्त बुलाया था। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सुनो तो मेरी बात। क्या कर रहे हो शब्बू? लगता तो है एक स्मार्ट सा प्रोफेसर बैठा हुआ मुताला कर रहा है। तो आपका मतलब हम हैं नहीं? नहीं, मैं ऐसा क्यों समझती? तुम्हारी सलाहियत है, सोच और फिक्र है, मगर हकीकत तो यही है कि तुम एक प्रोफेसर जितनी तालीम नहीं रखते। अरे भाई, हम तो शायर हैं, शायरी करते हैं। हाँ, तुम शायर हो और शायरी भी करते हो, मगर डिग्रियां कहाँ हैं जनाब? तो क्या बगैर डिग्रियां वाले लोग बासलाहियत नहीं होते? शब्बू मियाँ, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज साकी। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 4-5 बच्चों के बाप होकर भी एमए कर सकते हो। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? अरे मियाँ, आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप मिल जाएगी। आपा, आप ये क्यों नहीं कहती कि आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर लो? शब्बू, तुम्हें पता है ये मुलाजमत आईएएस और आईपीएस से तुम जैसे शायर के लिए बहुत बेहतर रहेगी। अच्छा जी, वो कैसे? इसमें तुम्हें लंबी लंबी छुट्टियां मिलेंगी, चाहे पहाड़ों पर जाओ या समंदर के किनारे किसी शहर में तफरी करो, अच्छी सोहबतें, पढ़े लिखे लोगों का साथ, और सरकारी नौकरी जैसी कोई जिम्मेदारी, कोई पाबंदियां नहीं। और फिर यूनिवर्सिटी का लेक्चरर होना तो बड़े फक्र की बात समझी जाती है। फिर तो मैं लखनऊ से अंग्रेजी में एमए तो कर ही रहा हूँ। क्यों, तुम फारसी में एमए यहाँ से क्यों नहीं कर लेते? इसमें क्या बात है? हाँ, ये बात आप ठीक कह रही हैं, ये फायदे का सौदा है। तो क्या मैं तुम्हें नुकसान के सौदे बताती हूँ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे रे रे आपा, अरे मेरा मतलब वो थोड़ी ना था। जोरा आपा शेर व शायरी में काफी दिलचस्पी लेती थी, खुद भी शेर कहती थी क्या? नहीं, वो शेर तो नहीं कहती थी, लेकिन शायरी पर उनकी बड़ी गहरी नजर रहती थी और अच्छे शेरों की बड़ी कद्र करती थी। एक बार की बात है, शब्बू, शब्बू तुम कहाँ हो? जी मैं आया। शब्बू, तुम कहाँ थे? मैं तो एक मुशायरे से आकर एक शेर नोट कर रहा था। अच्छा, यहाँ बैठो। किसके शेर? मुझे बहुत हैरत हुई अनवर मुअज्जम पर। वो हजरत कभी मुशायरे में शेर नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज पुरकैफ और मुतरन्निम गज़ल से हम सब पर उन्होंने जादू कर दिया। बस उन्हीं के शेर नोट कर रहा था। मगर जिगर मुरादाबादी की गजल का भी कोई जवाब नहीं। हाँ, जिगर साहब की भी शायरी बहुत अच्छी है, उनके पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ, तुम्हें जिगर मुरादाबादी की गजल का कौन सा शेर अच्छा लगा? फिर तुमने दिमागी एक्सरसाइज शुरू कर दी। बगैर सोचे फटाफट बताओ। कभी कभी तो इसी एक मुश्त खाक के गिर्द, कभी कभी तो इसी एक मुश्त खाक के गिर्द तवाफ करते हुए हफ्ते आसमां गुजरे। तो तुम्हें यही शेर अच्छा लगा? क्यों, आपको ये शेर अच्छा नहीं लगा? इसमें कुछ इकबालियात सी ज्यादा मालूम हो रही है। तो फिर आपको कौन सा शेर पसंद आया? सुनना चाहते हो तो सुनो। गजल का सबसे अच्छा शेर ये है, फड़कता हुआ, सच्चा और गहरा।
मुझे ये वहम रहा मुद्दतों की जुराते शौक, कहीं ना खातिरे मासूम पर गिरा गुजरे। क्या मेरी आइडियल मुअल्लिमाए अखलाक जो मेरी बिग सिस्टर बनकर हर वक्त मुझे तालीम देती रहती है और मजाज और जोश को चीप और लफाजी का मुर्तकिब करार देती है, क्या मेरी हम मजाक है? सर क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। भाई मोहतरमा, आज मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि आज मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा। उसकी वजह यह है कि आज मुझे एक ज़रूरी काम से ज़रा बाहर जाना है। सर कोई बात नहीं, कल मुलाकात होती है। ठीक, इंशाअल्लाह। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आप? सर आदाब। आदाब, आइए तशरीफ़ रखिए। जी शुक्रिया। कब आई आप? बस सर अभी अभी। तो ऐसा क्या देख रही थी? सर मैं ये देख रही थी कि इस उम्र में भी आप अपना काम कितनी शिद्दत से करते हैं। अरे भाई, बस यूं ही दिल को बहला लेता हूँ। अच्छा सर, आज हम आपकी अलीगढ़ की नौकरी के बारे में बात करेंगे। भाई, अलीगढ़ में मेरी नौकरी का मामला बड़ा ही दिलचस्प है। कहाँ की नौकरी? अंजुमन का दफ्तर? हाँ, मुझे याद है आज भी वो ज़माना जब कुछ अच्छे दोस्तों का साथ रहा। भाई सुना है असलूब अहमद अंसारी और फरमान फतेहपुरी गालिब एकेडमी में आपस में भिड़ गए। क्यों भाई प्यारे, किस मसले पे? जाहिर है कोई सेमिनार रहा होगा, एक ने मकाला पढ़ा होगा और दूसरे ने उसमें नुक्स निकाल दिया होगा। इन दिनों तो ये आम बात है। नहीं, फरमान फतेहपुरी तो अपना आपा ही खो बैठे। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था? भाई फरमान साहब का कहना है कि असलूब साहब का मजमून उनके किसी मजमून का चरबा है और अपनी इस दलील को लेकर वे इस कदर बरहम हुए कि उनके मुंह से गाज निकलने लगी। हाँ भाई, मजनू गोरखपुरी के किरदार भी गैर दिलचस्प, कारोबारी दुनिया में घिरे हुए अजनबियत और तसव्वुर परस्त रूहें हैं जो यहाँ ख्वाब देखने आती हैं और जिसके ख्वाब की ताबीर दर्द व अलम के सिवाय कुछ भी नहीं। हाँ, उनके यहाँ जज्बा है जो नाकामियों से थककर खुद अपने आप को ही तबाह कर देता है। उनका हीरो वक्त से पहले जवान हो गया और जब वो अपने मासूम तसव्वुरात को शिकस्त होते देखता है तो वो अपने आप को तकलीफ देने लगता है। यगारा, सुरैया, नासरी, ये सब अपनी शिकस्त की आवाज़ें हैं। हाँ, मजनू की कहानियों में मोहब्बत नाकामियों का दूसरा नाम है, जिसकी सज़ा और पादाश्त सिवाय घुल घुल के मरने के सिवा कुछ भी नहीं। यस,
इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। अंग्रेजी नक्कादों ने इसे क्रिएटिव एनकाउंटर कहा है। जी हाँ, मजनू साहब और असलूब साहब की झड़प हमारी ज़बान में शाया हो चुकी है। मेरी और अली सरदार जाफरी के टकराव का लिटरेचर भी हमारी ज़बान में शाया हो चुका है। आपकी और अली सरदार जाफरी की तो माशाअल्लाह। भाई यहाँ काफ़ी देर हो गई है, मुझे एक ज़रूरी काम भी है। हाँ, मुझे भी काफ़ी देर हो गई है। हमारी ज़बान का एक दिलचस्प वाक़या मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हालांकि ये काबिल बयान तो नहीं, फिर भी मैं इसे सुना के अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। तजुर्बे गाह में बैठा कोई शख्स तजुर्बे से कैसे बच सकता है? जी फरमाइए। मैंने बिहार के एक शायर के मजमूए कलाम पे सख्त तबसरा कर दिया। उसने 4-5 शेर की नज़्म मेरे हज़्म में लिखकर रजिस्टर करके पोस्ट कर दिया। वो फारसी में सख्त पुहश गालियाँ थीं। ऐसी गालियाँ तो मेरे वालिद साहब के ज़माने में ज़िलेदार साहब सरे बाज़ार दिया करते थे। अब भाई वो गालियाँ मैं खुद बता तो नहीं सकता, वो इस कागज़ में है, उसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे उस बड़ा फरोख्ता शायर की जहानत और कादिर कलामी पे हैरत और ताज्जुब है। अच्छा, खुदा हाफिज। न कानून न धाम, दिन भर ही दफ्तर तमाशा बना रखा है। समझ में नहीं आता क्या करूं इन लोगों का। न खुद कोई काम करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्यारे मियाँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी आप चाय लेके आइए साथ में बिस्किट लेके आइए। जी। अब जी क्या कर रहे हैं? जाइए और सुनिए, किरमानी साहब को भेजिए। ठीक, जाइए। जा रहा हूँ। जनाब, आपको बड़े साहब ने याद फरमाया है। अच्छा, तुम चलो, हम आते हैं। अच्छा। अस्सलामु अलैकुम। आपने मुझे याद किया? तशरीफ रखिए। भाई किरमानी साहब, एक बात समझ में नहीं आई। ये 250 रुपए की नौकरी आपने क्यों की? अरे भाई, आप तो साहिब जायदाद हैं। 250 रुपए की नौकरी में आपका क्या बनेगा? भाई देखिए, ये हमारी समझ में नहीं आया। हफीजुद्दीन साहब, आप ये सवाल मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की, या आप मेरे बजाय किसी और शख्स को लाना चाहते थे तो आपने सुरूर अहमद साहब से बात किया होता। मैंने तो इस मुलाजमत की कोई ख्वाहिश भी नहीं की थी, बल्कि मैंने खुद सुरूर अहमद साहब की ख्वाहिश पूरी की है। अजीजम, आपने इस दफ्तर का पूरा निज़ाम दरम भरम कर रखा है और आप मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं यहाँ अपना आदमी रखना चाहता हूँ। आप मुलाजमत के आदाब सीखिए पहले। अरे आप वक्त के बिल्कुल पाबंद नहीं हैं।
जब आपका जी चाहता है दोस्तों को साथ लिया और सफरी करने चले गए। आपके और आपके दोस्तों की वजह से मेरा इस दफ्तर में बैठना मुश्किल हो गया है। और चपरासी को तो आप ऐसे डांटते हैं जैसे लगता है वो आपके घर का चपरासी हो। मैं जानता हूं आप यहां मुस्तकिल टिकने वाले आदमी नहीं हैं। आपसे पहले जो भी यहां इस पोस्ट पर आया उसने इस दफ्तर को यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने का दरमियानी स्टेशन समझा। किरमानी साहब, क्या आप भी वही करने वाले हैं? माफ़ कीजिएगा, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। आदाब। आदाब। जब आपने उनसे कहा कि मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा, तो उन्होंने इस बात पर क्या कहा? भाई वो दौर भी मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर था। मेरी शायरी भी उसी दौर में मकबूल हुई थी। एक बार का वाक़या है। भाई नजात साहब की शेरो शायरी की तो इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर हावी है कि भुलाए नहीं भूलती। सही बात, सही। भाई महमूद साहब, मजाज साहब की कोई नज्म या शेर आपको याद हो तो सुनाइए। मुझसे जो उसने कहा जी, गीत एक सुना दो ना। वाह। मुझसे जो उसने कहा गीत एक सुना दो ना, सर्द है फिजा दिल की आग लगा दो ना। वाह वाह वाह। वो नज्म है। इरशाद। बन गया था यक बयक, बन गया था यक बयक, फिरदौस से कैफ़े वो इम्बिसार। बन गया था यक बयक, फिरदौस से कैफ़े वो इम्बिसार। वाह 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 वाह, क्या बात। एक दरीना एक करम फरमा का, एक दरीना एक करम फरमा का ऐवानी निशात। नर्म सोफे गोद में, नर्म सोफे गोद में, फिरदौस रानाई लिए। जुल्फ की खम मरमरी, जुल्फ की खम मरमरी, शानों की बरनाई लिए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। क्या बात है। आदाब। आदाब आदाब। और भाई ये आपकी तारीफ। ये मेरे दोस्त वारिस किरमानी साहब हैं, लखनऊ के जवां साल शायर। इन्होंने अंग्रेज़ी अदब में लखनऊ से एमए किया है और यहाँ से भी फ़ारसी में इनका एमए मुकम्मल हो गया है। कई सालों से अंजुमन में सब एडिटिंग कर रहे हैं। आहा, खुशामदी खुशामदी। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। बैठिए। आप कुछ लेंगे? तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है हुजूर, शुक्रिया। इनका कलाम सुनने का इससे बेहतर वक्त क्या है? जी जनाब। हुजूर। भाई प्यारे मियाँ, आप अपने दोस्त से कहिए कुछ सुना दें। आप सुनाइए भाई, सुनाइए। इरशाद। मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरी हमदम, मेरी निस्फ़े बेहतर, एक लम्हा भी नहीं उसको भरोसा मुझ पर। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक लम्हा भी नहीं उसको भरोसा मुझ पर, मेरी ज़ौक़े तरब आगही से शिकायत है उसे। मेरी ज़ौक़े तरब आगही से शिकायत है उसे, मेरी ज़ौक़े तरब आगही से शिकायत है उसे, मेरी शीरीनिए गुफ्तार से नफ़रत है उसे। मेरे शेरों के लिए, हाँ, मेरे शेरों के लिए मुझसे खफा रहती है, मेरे शेरों के लिए मुझसे खफा रहती है, जहाँ बड़ा फ़रोख्ताए शोले पा रहती है। जब भी रंगीन मिजाजी का कुछ इजहार किया, जब भी रंगीन मिजाजी का कुछ इजहार किया, कहर आलूद निगाहों से वही वार किया। जी, अरे गजब की बीवी पाई है भाई। डॉक्टर समी हमीद साहब की बीवी से तो कम है। तेरे सरो क़ामत से एक खद्दे आदम,
जमाने के फितनों को कम देखते हैं। क्या फड़कता हुआ शेर है। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर समी हमीद साहब कद में कम हैं, पर उनकी बीवी माशाअल्लाह कद में आम औरतों से चौथाई ज्यादा है। वो अक्सर गुस्से में डॉक्टर साहब को खींचती हुई हमारे सामने से कमरे में ले जाती हैं। हर कदम पुरुष से अमाल तमन्ना का ख्याल, हर कदम पुरुष से अमाल तमन्ना का ख्याल, ऐसी सूरत में हो क्या तरबियत ज़ौक़ जमाल। मुनीस, इस शेर के खालिक से पूछा जाना चाहिए, तुम तरबियत ज़ौक़ जमाल में किसकी मदद लेते हो? वारिस की ये नज़्म निसाब में शामिल करने लायक है। न जवानी पर बहार न मोहब्बत का रुआब, न जवानी पर बहार न मोहब्बत का रुआब, न तरन्नुम न तबस्सुम न तगज़्ज़ुल न शराब, न तरन्नुम न तबस्सुम न तगज़्ज़ुल न शराब। इसका मकसद है कि खामोश कमाते जाएं, इसका मकसद है कि खामोश कमाते जाएं, खाक में दिल की उमंगों को मिलाते जाएं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। लेकिन इस तल्ख अज़ियत में तहे दामे हयात, मैं आज भी हूँ वही ज़र्रे कश जामे हयात, मैं आज भी हूँ वही ज़र्रे कश जामे हयात, मैं आज भी दावते खूबा पे मचल जाता हूँ, अपनी बीवी की कलमरों से निकल जाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शेर है, अरे क्या नज़्म है भाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है। तुम चुप रहो मियाँ, तुम तो अभी बीवी की कलमरों में भी दाखिल नहीं हुए हो। ठीक है। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। If your talent remains unproven,